स्वच्छता में छठी बार नंबर 1 का ताज हासिल करने के बाद गुरुवार को इंदौर नगर निगम के सफाई मित्रों का सम्मान किया गया। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं इस दौरान महापौर ने निगम कर्मचारियों को दिवाली के पहले 1 महीने की सैलरी एडवांस देने का ऐलान किया। दरअसल इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के भव्य परिसर में स्वच्छता मित्रों यानी कि सफाई कर्मियों के सम्मान में एक समारोह रखा गया, जहां मुख्य रूप से प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे। इस दौरान सफाई मित्रों ने स्वच्छता के गाने पर डांस भी किया और सभी ने मिलकर जमकर उत्साह मनाया। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस दौरान इंदौर शहर को बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में इंदौर प्रथम बार 7 स्टार रेटिंग के साथ प्रमाणित शहर घोषित हुआ है। वहीं इंदौर को 7 करोड़ रुपए का विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव और आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा भी मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ दिखे। वहीं भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने स्वच्छता में छक्का लगाने पर निगम कर्मचारियों सहित शहरवासियों को शुभकामनाएं दी। शंकर ललवानी जी यहाँ पर बैठे हुए, ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है ये बहुत छोटा पड़ेगा, आपको इंदौर के बाहर ले जाना पड़ेगा, या तो आपको धार जिले में ले जाना पड़ेगा या उज्जैन जिले में ले जाना पड़ेगा। एक बड़ा स्टेशन, लगभग 1000 एकड़ जमीन आपको चाहिए, एक बड़ा। देखिए 25 साल बाद के इंदौर की कल्पना यदि आपने अभी से करी तो आने वाले 100 साल तक ये इंदौर शहर बहुत अच्छा रहेगा। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जोनल प्लान की कल्पना करिए। इंदौर के अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट देवास जिले में बन रहा है, उसको इंदौर के मास्टर प्लान से आपको लिंक करना पड़ेगा, और देवास का मास्टर प्लान, फिर उज्जैन का मास्टर प्लान, इसको सबको लिंक करके एक जोनल प्लान बनाइए, एक बड़ा प्लान बनाइए। क्योंकि अब सराफा मार्केट एक है, अब जिस प्रकार इंदौर व्यापक बन रहा है, इंदौर में कम से कम 4 सराफा मार्केट चाहिए, 5 बर्तन बाजार चाहिए, 10 बर्तन कपड़ों के बाजार चाहिए। उसकी कल्पना जगह तो चाहिए ना आपको, कहां से लाएंगे इतनी सारी जगह? इसलिए एक जोनल प्लान बनाकर 25 साल बाद का इंदौर कैसा हो, 50 साल बाद का इंदौर कैसा हो, 100 साल बाद का इंदौर कैसा हो, इसका प्लान यदि आज आपने किया तो 100 साल बाद भी इन सब नेताओं को सारा देश पूछेगा कि देखिए इंदौर किस प्रकार रहने लायक बनाया है। मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब गौरवान्वित हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हो सकता है किसी को कड़वे लग जाए, पर कहना बहुत जरूरी है। बीच बीच में कड़वी बात कहते रहना चाहिए। हमारे पत्रकार बंधु हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, जनता बैठी हुई है, सफाई कर्मी। यदि मुझसे कोई पूछे कि इंदौर की सफाई के लिए सबसे ज्यादा कोई जवाबदार है जो इंदौर को स्वच्छता का, तो ये हमारे सफाई मित्र हैं। सबसे पहला नंबर इनका जाता है। दूसरा नंबर जाता है इंदौर की जनता, क्योंकि इंदौर की जनता अनुशासित जनता, संस्कारवान जनता, संस्कारित जनता, और ये हमारे पहले वाली पीढ़ी ने संस्कार डाले। उसके कारण यदि इंदौर की जनता को आप श्रेय नहीं दोगे और सिर्फ अधिकारियों को श्रेय देंगे, हमारे पत्रकार मित्र भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, मुझे मालूम है कि मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, पर बहुत जरूरी है इनको बोलना ये भी, क्योंकि मेरे अलावा और किसी में ताकत भी नहीं कोई बोल दे। ज्यादा अधिकारियों की मालिश मत करा करिए। इस इंदौर को यदि नंबर 1 बनाया तो इंदौर की जनता ने बनाया। आप जनता को श्रेय नहीं देते, अधिकारियों को श्रेय देते। अरे अधिकारी, यदि अधिकारियों में ही दम होता इंडिया में पहुंचता है। और इंदौर साफ सफाई में अगर प्रथम आया है तो मध्य प्रदेश भी प्रथम आया है। और उसके लिए शिवराज जी और भूपेंद्र जी को जरा दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर अभिनंदन करें, क्योंकि मध्य प्रदेश भी प्रथम आया है। और ये मध्य प्रदेश की खुशबू सारे देश में जाएगी, सारा देश इस दिशा में काम करेगा। तो इंदौर को स्वच्छता की, सारे देश को स्वच्छता की प्रेरणा देने वाला देश के अंदर कोई शहर है तो वो इंदौर है। और उसका श्रेय जाता है हमारे सफाई कर्मियों को, क्योंकि हम रात में जब सोते हैं तो ये सफाई कर्मी ठंड, बरसात, गर्मी किसी की परवाह नहीं करते हैं। रात में सफाई करते हुए मुझे मिलते हैं जब मैं रात को लौटता हूं। तो ये इंदौर अगर साफ है तो हमारी बहनों और भाइयों के कारण है। मुझे याद है, शायद करोसिया जी को मालूम होगा, उस समय तो ये नौजवान थे जब मैं मेयर था।
इंदौर पहला शहर है देश के अंदर जिसने रात्रिकालीन सफाई प्रारंभ की थी और हमने 3000 सफाई कर्मियों को रखा था एक साथ। और उस समय कांग्रेस की ट्रेड यूनियन हुआ करती थी। गोहर साहब थे, चंदू करोड़े जी थे, शंकर खलीफा जी थे, सब कांग्रेस के नेता थे वाल्मीकि समाज के। वो मेरे पास आए, आप हमारी माताओं और बहनों को रात में सफाई के लिए बुला रहे हैं। मैंने जो आना चाहे वो आए, घर से गाड़ी लेने आएगी और उनको घर पे छोड़ने जाएगी, उनकी सुरक्षा की गारंटी मेरी। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है, उस समय के वे सब सफाई कर्मी को नेता, चाहे गोहर साहब हो, चाहे चंदू करोड़े भी इस दुनिया में नहीं है, गोहर साहब भी नहीं है, शंकर खलीफा भी नहीं है, ये सब लोग जा चुके हैं। पर उन लोगों ने जब अनुमति प्रदान की थी तब इंदौर में रात्रिकालीन सफाई प्रारंभ हुई थी और इंदौर पहला शहर था कि हमारी सफाई बहनों ने रात में सफाई प्रारंभ की थी। मैं एक बार फिर से आपको अभिनंदन करना चाहता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी से और महापौर जी से कि आपने 7 करोड़ रुपए दिए, आपको धन्यवाद। पर ये 7 करोड़ रुपया कि हमारे जहां सफाई कर्मी रहते हैं उनके कॉलोनियों को अच्छा करने में लगाएं आप, क्योंकि इनका ये जहां रहते हैं वो स्थान भी अच्छे होना चाहिए और इसलिए आप यदि उसमें लगाएंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मंत्री जी, मैंने आपको जिस काम के लिए रोका है, मास्टर प्लान बन रहा है, शायद आपको तो पता ही है, मैं जब मिनिस्टर था तो मैंने एक जोनल प्लान की कल्पना की थी कि मैंने कहा एक इंदौर, उज्जैन, धार, देवास और खंडवा, इसको मिलाकर एक जोनल प्लान बनाइए। अब देखिए इंटरनेशनल रखते हुए देवास, पीथमपुर तथा धार के मास्टर प्लान को भी इंदौर मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। अवैध कॉलोनियों के लिए भी हम लोगों ने नियमितीकरण का निर्णय लिया है और इसके नियमों में प्रावधान किया है जिससे आम नागरिकों को सुविधा हुई है। कॉलोनी जो कॉलोनाइजर हैं उनको अब लाइसेंस, एक लाइसेंस से पूरे प्रदेश में वो कॉलोनाइजर का काम कर सकते हैं। हर जिले में अलग से कॉलोनाइजर लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इंदौर मेट्रो का काम भी तेज़ी के साथ चल रहा है और इसको भी हम लोग समय सीमा अगस्त 23 तक करने का प्रयास फर्स्ट फेज का कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो माफिया से मुक्त 21,000 लगभग भूमि 21,000 जो 1000 एकड़ जो ज़मीन है, इसको लिए भी हम लोग गरीबों को मकान देने के लिए इसकी योजना हम लोगों की है। इसके साथ रीडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट पॉलिसी हम लोगों ने तैयार की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इसकी अवधि जो है वो 2024 तक बढ़ाई गई है और इसके अंतर्गत भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी अभी तक हम लोग 6 लाख आवास प्रदेश में बना चुके हैं। 9 लाख आवासों की स्वीकृति थी, बाकी में काम चल रहा है। इसके साथ साथ हर शहर का मास्टर प्लान का अलग मॉडल हम लोग बना रहे हैं। कॉलोनाइजर में ने यदि सड़क और पार्क की ज़मीन बेची है तो 3 से 7 साल की सज़ा का प्रावधान भी हम लोगों ने किया है। इसके साथ नगरीय क्षेत्रों में जो हितग्राही है उनको पट्टा देने का अभियान भी हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा जो ट्रैफिक मास्टर प्लान है इसमें इंदौर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित मुख्य मार्गों एवं मिसिंग लिंक का निर्माण के साथ पूरा इसका डिटेल हमने दिया है, वो सब आपको मिल जाएगा उसकी कापी। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एवं लॉजिस्टिक हब के बारे में भी इंदौर में काम की योजना है। रेलवे के बारे में भी, इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में भी, एकीकृत मंडी विकास, पर्यावरण संरक्षण और इसके साथ हम लोग करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के लिए पत्र लिखा है बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय, इस पर विचार करेंगे। मास्टर कर्मियों को नियुक्त करने का सर, उज्जैन नगर निगम आयुक्त को हटाया गया है, क्या ऐसी कमियां थी जिसके चलते ये कदम उठाना पड़ा? कल आपने बैठक में नाराजगी भी जाहिर की। देखिए,
प्रशासनिक व्यवस्था है और प्रशासनिक व्यवस्था के दृष्टि से निर्णय हुआ। सर कमियों को लेकर आपने नाराजगी जताई थी, वो क्या ऐसी कमियां रही जिसके चलते किसी को देना पड़ा? नहीं, कमियाँ तो जो भी होंगी वो समीक्षा का विषय है, पर ये प्रशासनिक निर्णय है। सर दो विषय हैं। एक तो इंदौर में जो मेट्रो का सर्वे हुआ है, पहले कहा जा रहा था अंडरग्राउंड चलेगी, फिर कहा जा रहा था कि इसको ओवरग्राउंड ले जाएंगे, तो क्या किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है अधिकारियों में? दूसरा, एल्डरमैन की संख्या आपने बढ़ा दी है, मध्य प्रदेश में एल्डरमैन की नियुक्तियाँ कब होंगी? देखिए, एल्डरमैन की संख्या हमने बढ़ाई है। पहले सभी नगर निगमों में जो एल्डरमैन की संख्या थी वो 6 थी। अब हम लोगों ने जो 3 लाख से ऊपर की नगर निगम है वहाँ पर एल्डरमैन की संख्या 12 कर दी है, और उससे नीचे की जो नगर निगम है वहाँ पर अब 8 कर दी है, और जो नगर पालिका हैं जहाँ पर पहले 4 एल्डरमैन थे वहाँ 6 कर दिए हैं, और नगर परिषद ने 4 कर दिए हैं। चूँकि आबादी भी बढ़ गई, वार्ड भी बढ़ गए, कई जगह सीमा का विस्तार हो गया, और उस तुलना में एल्डरमैनों की संख्या पिछले लगभग 20-25 वर्ष से नहीं बढ़ी थी, इसलिए बढ़ाने का निर्णय हम लोगों ने किया है, और इसके आदेश जारी हो गए हैं। 1 सप्ताह में इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। मेट्रो को लेकर जो मैंने आपसे पूछा कि पहले अंडरग्राउंड था, तो लोगों में कन्फ्यूजन हो रहा है, व्यापारी परेशानी के साथ ट्रेन ऊपर से जाएगी। देखिए, मेट्रो के बारे में सारा डिटेल हमने अपने प्रेस नोट में दिया हुआ है कि कहाँ से जाएगी, क्या होगा, कितने % अभी काम हो गया है, कितने % काम चल रहा है, किन किन कामों के टेंडर हो गए हैं, किन किन कामों में क्या स्थिति है। कर्मियों को स्थायी करने की देखिए, जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, जो नियमितीकरण की प्रक्रिया हमारी, उस प्रक्रिया के अंतर्गत हम शीघ्र ही जो पात्र हमारे निगम कर्मी होंगे, स्वच्छता मित्र होंगे, उनको हम लोग शीघ्र ही नियमितीकरण करेंगे। सर, एमपीसी ने टिकट को लेकर आरोप लगाया निगम अधिकारियों पर कि दबाव बनाने के लिए कार्रवाई की गई, और एमपी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया निगम अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए कार्रवाई की गई थी टिकटों के पास के लिए। तो मेरी जानकारी में नहीं है, मैं इसका पता करके। मध्य प्रदेश रिक्त पदों की पूर्ति शासन कब तक करेगा, क्योंकि शासन का चेहरा इंदौर नगर निगम में इंदौर शहर। देखिए, ये बात सही है कि हमारे निगमों में जितने हमारे कर्मचारी होना चाहिए उतने नहीं है, और इसीलिए हम लोगों ने सभी नगर निगमों को अधिकार दे दिए हैं कि वो 30 नवंबर तक जिन भी पदों पे उनको आवश्यकता है उस पर वो स्वयं भर्ती करें। इसके अधिकार हम लोगों ने संविदा पर नियुक्ति करें, इसके अधिकार सभी नगर निगम नगरीय निकाय को हम लोगों ने दे दिए। इसके आदेश जारी हो गए हैं, और 30 नवंबर तक ये हम लोगों को करना। अपर आयुक्त और उपायुक्त के पद तो शासन ही भरेगा सर। वो हम लोग शासन के स्तर पर जो भरना, वो सब शासन के स्तर पर 30 नवंबर तक भरेंगे, और जो निगम के स्तर पर भरना है वो निगम 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से निगम को भरना ही है, नियुक्ति करना ही है। सर, मध्य प्रदेश सरकार 4% डीए बढ़ाने जा रही है कर्मचारियों का। 11 महीने में तीसरी बार डीए बढ़ाया जाएगा महंगाई भत्ते के नाम पे। 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, तो क्या ये कर्मचारियों को साधने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है? नियमित प्रक्रिया है, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं होता है। ये तो जैसा आप स्वयं कह रहे हैं कि चौथी बार बढ़ा रहे हैं, इसके पहले कौन सा चुनाव था? तो चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। उनकी समय समय पर भारत सरकार भी, राज्य सरकार भी ये उनको डीए बढ़ाती है। मैंने शीघ्र कहा है, मतलब जल्दी। उसके कारण सर पूरे 79 गांवों में डेवलपमेंट से लेके सब सारे काम ठप पड़े हुए हैं, नक्शे पास। अगर आप प्रेस नोट देखेंगे तो मैंने मास्टर प्लान, सुनिए तो, प्रेस नोट में मास्टर प्लान को लेकर हमने सारी जानकारी दी है उसमें कि क्या क्या कर रहे हैं हम मास्टर प्लान में इंदौर के अंदर, वो पूरा उसमें है। आप कहें तो मैं पढ़ देता हूँ। मैं कह रहा हूँ जितना शीघ्र हो सकेगा हम करेंगे। सर मेरा एक सवाल है कि नगर निगम जितने भी काम कर रहा था, इनके जितने डिपार्टमेंट है उनके आपस में तालमेल नहीं होता। एक का काम चल रहा है,
दूसरा विभाग जो है दूसरा प्रोजेक्ट लाता है, तो आपको नहीं लगता सरकार की जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है? ये जगह जगह खुदाई हो जाती है और कोई भी, और एक और इसी के साथ साथ कोई भी प्रोजेक्ट जो तय डेडलाइन है उसमें पूरा ही नहीं होता है। देखिए, इसकी भी हम लोग समीक्षा करेंगे और महापौर जी इसको देखेंगे, और आप जो कह रहे हैं इस तरह की स्थिति ना हो इसको देखेंगे। माननीय मंत्री जी, इंदौर की जनसंख्या लगातार बढ़ रही, 40 लाख के करीब पहुंच गई है। संघ प्रमुख ने भी कल अपने बयान में जनसंख्या कानून को लेकर पैरवी की, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, इसमें प्रतिक्रिया का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अपने विचार उन्होंने प्रकट किए और मैं समझता हूँ कि सभी लोग इससे सहमत हैं। देश के हित में यही है और इसलिए हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मतलब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में क्या सागर आगे निकल जाएगा इंदौर से? नहीं, देखिए, इंदौर अभी मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे है स्मार्ट सिटी में, भोपाल नंबर 1 पे है, और अब इंदौर में स्मार्ट सिटी के काम लगभग पूर्णता की ओर है। अभी भारत सरकार के स्तर पर निर्णय होना है कि स्मार्ट सिटी की अवधि सरकार बढ़ा रही है कि अब यहीं पर उसको रोक रहे हैं। ये उस निर्णय से स्पष्ट होगा, और जितना बजट था इंदौर स्मार्ट सिटी का वो लगभग काम पूर्णता की ओर। स्मार्ट सिटी में शहर के लोगों ने आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में सबसे अधिक अंकों की रेटिंग के साथ इंदौर शहर पूरे देश में नंबर 1 आया है, जहां लगातार 5 बार स्वच्छता की दौड़ में अव्वल रहने के बाद शहर ने अब स्वच्छता का 6 लगाया है।